राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने इस क्लास में फटाफट 1 जून से लेकर के 20 जून तक राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनते हैं इस क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मई तक तो आपको कंप्लीट करवा रखा है। राजस्थान करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस लगा रखी है। आज 1 से 20 जून तक कर लेते हैं। वैसे मैंने जनवरी की अलग से, फरवरी की अलग से, मार्च, अप्रैल, मई, इन सब की मैंने अलग अलग भी क्लास लगा रखी है। फिर खेल खिलाड़ियों की अलग से लगाई है, फिर योजनाओं की अलग से लगाई है, हर चीज़ की मैंने अलग से लगाई है, फिर इकट्ठी लगाई है जनवरी से लेकर के 10 जून तक। ठीक है ना, 2026 की जितनी भी है। आज इसमें 1 जून से 20 जून के अपने प्रश्न करेंगे। साथियों, अभी की बात करें, आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष जो बने गए हैं, जिनको बनाया गया, वो कौन से हैं, और आरपीएससी में जो सदस्य बनाए गए हैं वो अभी कौन बनाए गए हैं। तो वैसे देखो, आरपीएससी के टोटल सदस्यों की बात करें तो 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष, यानी टोटल कितने हो गए, 11 है। तो अभी जो बनाए गए हैं साथियों, वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष, वो ध्यान रखना, उत्कल रंजन की जगह पर, उत्कल रंजन साहू की जगह पर लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आरपीएससी में अध्यक्ष साथियों, अब देखो 10 में से 8 है ना, वो हो गए, मतलब 8 की जगह अब भर गई है। तो वैसे देखो, टोटल जो सदस्य 10 और 1 अध्यक्ष, यानी कि टोटल कितने हो गए, 11 होते हैं इसमें। ठीक है ना, आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्य 10 और 1 अध्यक्ष, टोटल 11 होते हैं। तो अब बात करते हैं जो आरपीएससी में 8 वो सदस्य कौन कौन से। देखो अभी जो बनाए गए हैं, एक तो प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक शर्मा, याद रखना, संतोष दीपक नाम। ठीक है। तो आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी है, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, आयुब खान, केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीना, और अभी प्रोफेसर संतोष आनंद, डॉक्टर दीपक शर्मा। वर्तमान में कुल 8 सदस्य हो गए, और वैसे 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न देखो साथियों, कि केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ पूछे कहाँ से किया। तो गांव तो है बग्गड़ राजपूत, और कौन सा जिला, अलवर से। 1 से 30 जून तक। ठीक है, फटाफटी करवा देती हूँ साथियों। वर्तमान में किसानों को गेहूं पर पूछे एमएसपी और बोनस मिलाकर कुल कितना भुगतान किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, 2735 प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है। और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन है, वो रामगढ़ जैसलमेर से किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना, कौन से स्थान से, रामगढ़ जैसलमेर से। जयपुर में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का आयोजन पूछे आपको किन के निर्देशन में किया जा रहा है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार के निर्देश में किया जा रहा है। फिर बात करें साथियों, राजस्थान की कौन, दक्षिणा जोशी, जो कि सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की कितनी 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में जो दक्षिणा जोशी है राजस्थान की, इन्होंने रजत पदक जीता। ये ध्यान रखना, किसमें, सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में रजत पदक जीता है दक्षिणा जोशी ने। फिर बात करते हैं राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2028 है। इसके आयोजन की बात करें साथियों, तो कब और कहाँ, 17 से 20 फरवरी 2028 तक सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर आयोजित किया गया। और राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु स्थापित किए जाने वाले केंद्र का नाम पूछे तो R4C है। और आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का आपको पूछे सफल परीक्षण है, वो कहाँ किया गया, तो ये जोधपुर में किया गया। और इसकी मारक क्षमता पूछे आपको तो 500 किलोमीटर। और परीक्षण सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मोबाइल लॉन्च से किया गया। ठीक है, और आगे भी मैंने इसको और ले रखा है प्रश्न को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजउंती प्लेटफॉर्म, जो राजउंती जो प्लेटफॉर्म है ना साथियों, ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया और केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग और उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, राजउंती प्लेटफॉर्म, और राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया, केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के लिए शुरू किया गया राजउंती प्लेटफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें साथियों, तो इसकी शुरुआत सितंबर 2024 को होती है। जो लक्ष्य है ना, शुरुआत तो इसकी 2024 को होती है सितंबर में, लक्ष्य है वो 2028-29 तक कितने 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थी को सहायता प्रदान करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस पीएम श्री विद्यालय को स्कूल चैलेंज TOEFI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि प्रदेश का कौन सा पीएम श्री विद्यालय है जिसको स्कूल चैलेंज TOEFI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिल, जयपुर। लगा लो, इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के सहयोग से विश्व साइकिल दिवस के उपलब्ध में अष्टिमा खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 का जो आयोजन है वो प्रदेश के कौन से शहरों में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से शहर है? एक तो जयपुर है, उदयपुर है, इसके अलावा प्रतापगढ़, श्री गंगानगर है, कोटपुतली और बालोतरा, इन शहरों में शुरू किया गया, ठीक है। तो कौन कौन शहरों में आयोजन किया गया? इन शहरों में। और आयोजन है वो 1 से 14 जून तक किया गया और देश के कितने 200 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2026 में वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया? वो किया गया ज्योति महाजन को प्रदान किया गया। और सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा 2026 इसका उद्देश्य की बात करते हैं सबसे पहले। सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा 2026 तो उद्देश्य है साथियों इसका युवा पीढ़ी को सिंधी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना था। और शुभारंभ की बात करें तो 17 मई 2026 को अमरपुरा आश्रम में, और यह 29 दिवसीय यात्रा थी और यात्रा ने 31 जिलों को कवर किया था। फिर है नेक्स्ट, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं कि 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राष्ट्रीय विस्तार किया गया। वो 22 जनवरी 2015 को ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए ये भी ऐड कर दिए सूझ से, ठीक है ना। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को है वो कहाँ तक बढ़ाया? दिसंबर 2028 से। अब थोड़े से और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान संशोधन लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन संशोधन नियम 2026 में संशोधन की बात करें कौन से में? राजस्थान लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन संशोधन नियम 2026 है। इसमें साथियों एक संशोधन किया गया। देखो क्या कि इसमें जो नमक उद्योग का आवंटन थे ना वो पहले तो लॉटरी द्वारा और जो अब है वो ध्यान रखना ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटन किए जाते हैं। नमक उद्योग के आवंटन किसके द्वारा? भी ई ऑक्शन के द्वारा, और पहले लॉटरी द्वारा किए जाते थे। फिर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नमक उद्योग को बढ़ावा देना एवं नमक उत्पादकों के हित की रक्षा करना। हाल ही में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का जो 9वां महाधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के अनुसार अगर आपको पूछे 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को किस स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है? तो साथियों राजस्थान का तो ध्यान रखना 4.3 ट्रिलियन है और भारत का पूछे तो 20 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 30 लाख ये भारत का है भाई। और ये जो राजस्थान का 4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और नेक्स्ट है वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 का शुभारंभ 25 मई 2026 को, समापन की बात करें 5 जून 2026 को, और जयपुर जिला इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा। और वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान राजस्थान सरकार द्वारा जल संकट से निपटने के लिए शुरू किया गया एक बड़ा जल आंदोलन है। फिर बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत हुए पद्मश्री सम्मानित संत बैजनाथ जी महाराज का अगर संबंध पूछे आपको तो सीकर जिले से पता होगा। राजस्थान में हरियालो राजस्थान व एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ पूछे तो 8 जून 2026 को। और राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने हेतु कितने 10 करोड़ पौधे लगाने का संरक्षण लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और अब तक लगभग 19 लाख करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और वर्ष 2026 में बात करें 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित, ठीक है। फिर बात करते हैं रजत चौहान साथियों, इन्होंने 1 तो गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीते। मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने जीते 1 गोल्ड और 2 कांस्य पदक। राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन स्माइल का मुख्य उद्देश्य पूछे आपको तो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समावेशन करना। स्कूल चैलेंज TIF स्कूल चैलेंज जो TFI है वो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का आपको पूछे एकमात्र विद्यालय पूछे तो PM श्री विद्यालय राहुली टोंक है। राजस्थान सरकार रिको द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक रोड्स योजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट है ICAI जयपुर चैप्टर 2026 था, इसके चेयरमैन पूछे आपको किनको नियुक्त किए गए, तो सी दीप्तांशु पारिक को, और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के शोधकर्ता डॉक्टर योगेश जोशी है, इन्होंने हिमालय में 7 नई प्रजातियों की भी खोज की। और वर्ष 2025-26 की बात करें तो इसमें कृषि एवं संबंध के क्षेत्र में आपको सर्वाधिक योगदान पूछे तो सबसे ज्यादा पशुधन उप क्षेत्र का कितना 49.35%, सर्वाधिक इनका, न्यूनतम पूछे तो मत्स्य का 0.54, तो सबसे ज्यादा पशुधन का, फिर फसल का है 42.61%, वानिकी की वह लोन का है 7.49%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिया है कि आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण पूछे आपको तो जोधपुर में किया गया, और आपको कंपनी पूछे, कंपनी कौन सी, तो होवरित रक्षा कंपनी, और रेंज पूछे यानी कि मारक क्षमता है वो 500 किलोमीटर है। परीक्षण की बात करें तो किससे, तो सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में, किससे, मोबाइल लॉन्च से, ठीक है ना, लॉन्चर से किया गया। और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की बात करें, इसका लक्ष्य है वो 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता देना, और योजना के अंतर्गत कितने रुपए, 2 करोड़ रुपए तक पर ऋण 6% ब्याज सब्सिडी दी जाती है, और दिसंबर 2025 तक 706 इकाइयों को कितने 764.43 करोड़ रुपए जो ऋण है वो स्वीकृत किए गए। आभा आईडी इंपॉर्टेंट, आभा आईडी बनाने में राजस्थान में देश में सेकंड स्थान है, और आभा आईडी 14 अंकों की यूनिक हेल्प आईडी है भाई ये, और आभा आईडी का राजस्थान में तो आपको पूछे तो ध्यान रखना सेकंड स्थान, ठीक है ना, और बनाई जा चुकी है 7.19 करोड़, और भारत में पूछे तो 90 करोड़ प्लस, ठीक है ना, 2026 में, ठीक है। और यानी कि जो 7.19 करोड़ है इन लोगों की जो हेल्थ है वो डिजिटल हेल्थ की पहचान बन चुकी है, ठीक है। अब साथियों नेक्स्ट बात करते हैं कि मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वर्ष 2005 और 6 की है, प्रारंभ की गई 2005-6 में। उद्देश्य की बात करें तो TAD से वंचित पहाड़ी मगरा क्षेत्र जो क्षेत्रों का वो सामाजिक आर्थिक एवं बुनियादी विकास करना, और मगरा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता है वो है। और इसमें जो जिले है वो शामिल कौन कौन से है, 5 जिले, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वर्ष 2025 में राजस्थान में किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो सर्वाधिक संख्या में आए, तो जयपुर और उदयपुर, ये ऑप्शन में ये था, उत्तर ये सही था। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को AI आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था के साथ MOU किया, तो ये है वाधवान AI फाउंडेशन, इससे किया था साथियों। और गंगानगर सिटी FC ने प्रथम राजस्थान सीनियर लीग का पहला खिताब जीता, और राजस्थान में 30 करोड़ की लागत से टेक्नो हब है वो अजमेर, भरतपुर, कोटा शहरों में स्थापित किया जाएगा, और जून 2026 तक PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C है, इसमें राजस्थान का देश में स्थान पूछे तो कंपोनेंट C में PM कुसुम योजना का 3rd स्थान, ठीक है, जून 2026 तक। और भारत गौरव अवार्ड 2026 के अंतर्गत राजस्थान में सम्मानित होने वाला व्यक्ति पूछे तो प्रवीण शर्मा, पीयूष पांडे, और योगाचार्य ठकाराम, और सनवर हर्षवाल। और PM कुसुम योजना भाई जदू चाली है, जदू इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। और प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में बात करें राजस्थान की स्वर्ण जो पद विजेता है वो कौन कौन से खिलाड़ियों के नाम मैंने लिख रखे हैं, तो प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के गोल्ड मेडल जो विजेता है वो आरसी स्वामी, गायत्री देवी, देवांशी शर्मा, और प्रभास स्वामी को सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी हिंदी भाषा का व्यंग्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा, ठीक। तो अब आपको ऐसे भी नहीं रहेगा कि हमने जून का भी रिवीजन नहीं किया, तो आपका जून जो है 1 से 20 तक का यहाँ तक का भी आपका रिवीजन हो गया है।